नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। लगातार 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि समाचार पत्रों में बिहार के सभी आयोगों के द्वारा परीक्षा कैलेंडर जारी किया जा रहा है और हमने आपको लगभग 1 महीने पहले ही ये बताया था कि सरकार के द्वारा बिहार के सभी भर्ती आयोगों से वार्षिक कैलेंडर की मांग की गई है और उसी सिलसिले में आप देख रहे हैं कि कैलेंडर जो है वो समाचार पत्रों में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से निकाला जा रहा है, प्रकाशित किए जा रहे हैं। और सबसे अहम है इसमें जो आज बीपीएससी का प्रसारित हुआ, उसमें 72वीं सिविल सेवा को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई है। 72वीं सिविल सेवा को लेकर बता दें कि 2 फरवरी को बीपीएससी ने जो अपना कैलेंडर अपने वेबसाइट से जारी किया था, उसमें जानकारी दिया था उन्होंने कि हम 26 जुलाई को इसका पीटी का परीक्षा लेंगे। लेकिन आज जो सुबह कैलेंडर समाचार पत्रों में आया, उसमें 72वीं का कहीं चर्चा ही नहीं था। अब देखिए कि कल शाम ही को हमने एक वीडियो किया था कि आखिर 72वीं के अधियाचना जो कि विभिन्न विभागों से आ रहे हैं, आखिर क्यों 20-25 दिनों से ठहराव आ गया है। उसका हमने कारण बताया कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसलिए जो है रुका हुआ है। और आज पेपर में आया कैलेंडर, उसमें 72वीं का चर्चा ही नहीं। बहुत सारे छात्र लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है। तो हमने आज सामान्य प्रशासन विभाग से ही इसका वजह पूछा कि आखिर जो पेपर में परीक्षा कैलेंडर दिया गया उसमें 72वीं का चर्चा क्यों नहीं है। हमें जवाब मिला इसका कि देखिए, जितनी भी भर्तियों के बारे में दिए गए हैं उसका अधियाचना बीपीएससी को मिल चुका है, प्रोसेस में है या नोटिफिकेशन जारी हो गया है, सब चीज़ का है प्रोसेस में, इसलिए इसका दिया गया है। तो हमने पहला प्रश्न पूछा, TRE-4 का भी नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन TRE-4 तो सबसे लास्ट में आज दिया हुआ है पेपर में। तो जवाब ये मिला हमें कि देखिए, बहुत सिविल सेवा का जो है, सबसे पहले तो वो एकीकृत सिविल सेवा है, मीन्स कंबाइंड है, वो अलग अलग विभागों के पदों को सम्मिलित करके लिया जाता है और इसमें हम खंड खंड करके जो है वो अधियाचना भेजते हैं। जैसे विभाग से मिला उस तरह हम लोग बीपीएससी को भेज देते हैं और अभी तक हमने फुल स्टॉप नहीं लगाया है। मीन्स कहने का मतलब है कि ये सिविल सेवा ऐसी परीक्षा है जिसमें बहुत सारे, लगभग देखा जाए तो 1.5-2 दर्जन विभागों के पदों के लिए बहाली होती है और जैसे जैसे जो पद का अधियाचना हमारे पास आते जाता है हम भेजते जाते हैं। और जब तक हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे कि हाँ अब हो गया, आप नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि जितनी बहाली आनी थी वो आ गई, उसके बाद बीपीएससी नोटिफिकेशन जारी करता है। कहने का मतलब है कि आप TRE देखेंगे तो एक विभाग का है, वो एक विभाग का शिक्षक का भर्ती का है। अब उसमें अलग बात है कि SC ST वेलफेयर है, फिर से पिछड़ा वर्ग का जो है, तो लेकिन पद जो है वो शिक्षक का ही है और सारा जो है वो मिलके एक बार जा चुका है। हमने दे दिया बीपीएससी को TRE-4 को लेकर और यही वजह है कि जैसे ही अधियाचना बीपीएससी के पास आया, उन्होंने नोटिस जारी कर दिया कि अधियाचना मिल चुका है, जल्द हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे। सिविल सेवा में ऐसा नहीं होता है। सिविल सेवा में खंड खंड में हम अधियाचना को भेजते हैं और एक समय आता है जब आयोग ही हमसे पूछता है कि अभी और आना है या बस हो गया, तो हम कहते हैं कि हाँ फुल स्टॉप हो गया, अब आप नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। वैसी स्थिति 72वीं में नहीं आई है, क्योंकि 72वीं में बता दें आपको हम कि अभी तक 2-3 विभाग जो प्रमुख हैं, जैसे कि गृह विभाग से DSP, सामान्य प्रशासन विभाग से SDM, शिक्षा विभाग या और भी कुछ विभाग हो सकते हैं। अब जैसे कि खबरें छात्रों से ही हमें मिलती है कि MEO यानी कि म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है उनके 58 सीट है, अभी तक ये GAD नहीं पहुंचा है। फिर से GST जो असिस्टेंट कमिश्नर है उनके बारे में कहा जा रहा है, छात्रों के द्वारा ही हमें जानकारी दी गई कि 160 के आसपास सीट है, वो अभी GAD नहीं पहुंचा है, लेकिन हम जिक्र कर रहे हैं।
और हमने वहां पर भी इसका जिक्र किया तो वहां से यही जवाब मिला कि देखिए हमें तो अभी मिला नहीं है और अभी समय भी बीता नहीं जा रहा है, मार्च 20 तक जो है वो हम अधियाचना लेंगे। तो यही वजह है कि 72वीं को के लेकर जो है वो चर्चा नहीं की गई कि अब हो सकता है कि इसका नोटिफिकेशन अप्रैल शुरुआत में भी दिया जाए, सीटों की संख्या निश्चित नहीं है, तो ये अभी खंड खंड में पहुंच रहा है। इस चलते 72वीं का चर्चा जो है इस परीक्षा कैलेंडर में नहीं किया गया है। इसके अलावा देखिए आप सभी परीक्षा को लेकर जो है वो जानकारी दी गई है, तो भ्रम में नहीं रहना है। 72वीं का अधियाचना पहुंच रहा है, खत्म नहीं हुआ है। इसके अलावा बता दें आपको हम, अब देखिए कि अभी डीएसपी और एसडीएम का जो है वो अभी अस्थायी रूप से जो है या वर्बल हो या फिर पत्र के माध्यम से हो, वो अभी तक विभाग से सीटों के बारे में जानकारी नहीं मिली है। लेकिन अलग अलग जानकारियां निकल रही हैं, संभावनाओं के आधार पर दावा नहीं कर सकते हैं इसको, लेकिन काफ़ी रिलायबल जगह से ये सब हमें जानकारियां मिली है। इसको लेकर हम चर्चा करते हैं, इस पर मोहर नहीं लगाते हैं, जो सुने वो बता रहे हैं। एसडीएम के बारे में अब हमने बताया था आपको कि 100 के आसपास रह सकता है, ये भी काफ़ी रिलायबल सोर्स का था। और आपको बता दें सीट अभी तक निश्चित नहीं हुआ है, लेकिन एक और विश्वसनीय सोर्स के द्वारा अभी कुछ देर पहले ही, 1 घंटा पहले ही हमें ये जानकारी दी गई कि 70 जो है वो एसडीएम की सीटें हो सकती हैं। इस पर हम मोहर नहीं लगा रहे हैं, जो सुने हैं, जो हमारे विश्वसनीय जो सोर्सेज हैं, बहुत तरह के सोर्सेज हैं, उनके द्वारा हमें जानकारी दी गई। फिर से बता दें डीएसपी को लेकर 25 के आसपास ही बताया जा रहा है, और ये अभी निश्चित नहीं है, संभावनाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी रिलायबल जगह से हमें, पोस्ट से हमें, रिलायबल पद से हमें ये जानकारी मिली है कि 25 के आसपास भी हो सकता है। लेकिन सब में यही बोला गया कि इंतजार करें, अब तो होली के बाद ही, क्योंकि अब देखा जाए तो कल ही एक खुला हुआ है सरकारी विभाग, नहीं तो उसके बाद तो पूरा होली का ही छुट्टी चला जाएगा और फिर जो है 7-8 तारीख के आसपास से वर्किंग शुरू होगा। तो बताएं आपको हम कि बीपीएससी 72वीं को लेकर 1000 के आसपास सीट होने की पूरी संभावना है। अब देखिए कुछ और पद जुड़ जाता है विधानसभा चुनाव, विधानसभा सत्र के बाद, होली के बाद हो सकता है कि बहुत सारे विभाग का जो अटका हुआ है, हालांकि रिमाइंडर जो है वो जीएडी के द्वारा भेजा गया है और कहा तो गया था कि 1 हफ्ते के अंदर में ही आप दें, 1 हफ्ते को लेकर ही था, लेकिन वैसा होता नहीं है। विधानसभा सत्र जब चलता है तो जनरली ये सब काम जो है वो धीमा पड़ जाता है। तो होली के बाद 15 मार्च तक संभावना है कि सारा का सारा अधियाचना जो है वो 72वीं को लेकर बीपीएससी पहुंच जाएगा और 1000 के आसपास सीटों की संख्या हो सकती है। इसके अलावा जुडिशरी को लेकर बता दें, फॉर्म सलाह है छात्रों को कि फॉर्म जो हैं वो आप काफ़ी जिम्मेदारी के साथ भरेंगे, साइबर कैफ़े के भरोसे नहीं, क्योंकि आपने देखा कि बीपीएससी में गड़बड़ होने पर अब मौका नहीं दिया जा रहा है। उसी तरह एपीओ को लेकर बता रहे हैं कि कल से उनका भी आवेदन का प्रक्रिया शुरू होगा। अंतिम समय का इंतजार नहीं करना है और एक एक कॉलम जो है, पहले तो आप जो दिशा निर्देश दिया रहता है एडवर्टीजमेंट में उसे अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक कॉलम देखकर जो है अपनी आंखों के सामने फील करेंगे। तो चलिए 72वीं को लेकर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपका एग्ज़ाम 26 जुलाई को हो रहा है और नोटिफिकेशन जो है मार्च अंत तक आने की संभावना बन रही है। हर एक अपडेट आपको हम देते रहे हैं, आगे भी देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।